शक्ति यादव। ओके शक्ति यादव, पहले मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है। आप भी कई डिबेट्स में मेरे साथ जब आए हैं शक्ति यादव, आपने भी पहले यही कहा है कि देखिए हमारे साथ 26 पार्टियां हैं, 27 पार्टियां हैं, 18 थी पहले, हमारा कुनबा बढ़ रहा है। अब तो एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है। मान लीजिए शक्ति यादव कि अब इस बार टक्कर जो है दिलचस्प होने वाली है। मानक जी, दलों की संख्या बढ़ी है, इससे कौन इनकार करेगा। मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूं, आप भी इनकार। नंबरिंग की जहां तक बात आएगी तो नंबर अगर जोड़िएगा तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहां एक गांव में कहावत है ना, पसेरी बनाम किलो। किलो की संख्या अगर 39 हो गई और पसेरी की संख्या अगर 27 हो गई तो आप ही मूल्यांकन कर लो और तूले पर तौल लो कि वजन किसकी ज्यादा है। अब आगे बढ़िए, जिन राज्यों के अंदर में जो भी रीजनल पार्टियां जिनकी अपनी एक वजूद है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार हर हमेशा चुनौती ही नहीं दी है, राजनीतिक रूप से इनको जमींदोज करने में पीछे नहीं हटी है। तो ये तो बात बताने की जरूरत है, सर्वविदित है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कहीं चले जाइए। देखिए इस देश के अंदर में जो सवालात हैं उन सवालातों से हटकर अगर अलग कोई आप चाहिएगा नैरेटिव सेट कर करके देश की जनता को बरगलाना, तो ये देश की आवाम जो है इसको स्वीकार नहीं करेगी। 3 बैठक आपको याद करना पड़ेगा, 3 बैठक में 3 पॉलिटिकल स्टंट भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में, बिहार में जब हुआ तो, बेंगलुरु में हुआ तो, और फिर महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ तो, तीनों तारीखों को देखिए और तीनों तारीखों में भारतीय जनता पार्टी के एक्शन को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बिलबिलाई हुई है, कितनी बैकफुट पर है। अब बताइए हेडलाइन मैनेजमेंट किस तरह से हुई जब मुंबई की बैठक हो रही थी। अब बताइए कि 5 दिन का विशेष सत्र इस कदर से इन्होंने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया मानो कोई आसमान ऊपर से टूट करके आने वाला है, कोई बहुत बड़ा देश का महंगाई दूर होने वाला है, बेरोजगारी दूर होने वाला है। लोगों को लगा कि बड़ा, और 4 ही दिन में विशेष सत्र समाप्त हो गया, 17 अवसान हो गया 4 ही दिन के अंदर में। और 4 दिन में क्या मिला? खुद टू मेक मच यू डू अबाउट नथिंग, वो खुदा पहाड़ तो निकली चुहिया। आप क्या निकाले? आरक्षण महिला का लागू कब होगा, उसकी तिथि अभी तय नहीं है। डिलिमिटेशन की तिथि अगर 26 है तो कोई जरूरी नहीं कि 26 में डिलिमिटेशन आप करा लोगे। आप रहोगे ही नहीं, कब होगा नहीं होगा। फिर आप जनगणना की बात भी कर दिया। एक बात समझना पड़ेगा कि यहां बैठे हुए मानक गुप्ता हैं, ये मेल है, फीमेल है कोई बैठा हुआ, तो मेल की जाति है, फीमेल की जाति नहीं है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते मानक जी। इस देश के अंदर में SC ST OBC ये जो इसकी जो महिलाएं हैं, इसकी आबादी कितनी है? आप इसको जाति से अलग रखिएगा क्या? आप अगर चाहते तो जयंती नटराजन से लेकर करके मुखर्जी साहब की रिपोर्ट क्या कहती है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, क्या इसको नकारिएगा? एनडीए के साथी जो उसमें थे अस्थायी समिति में, उन लोगों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की थी। सवाल ये साफ है, देश को आप क्या चाहते? गुमराह करना। महंगाई से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके गुमराह करने से लोग जो आहत हैं शक्ति यादव मुद्दों से अलग नहीं रास्ता। आप तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। शक्ति यादव नैरेटिव को अगर देखिए, शक्ति यादव भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2 ही बात, कभी सनातन पे जाएगी, कभी शक्ति यादव हिंदू मुसलमान। अरे शक्ति भाई सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए तो सही। आपने कहा 4 दिन का सत्र बुला लिया, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर वाकई इतना सब ढकोसला था तो लोकसभा में 454 और राज्यसभा में सारे के सारे सांसदों ने क्यों समर्थन दे दिया भाई? इसमें इनके भी शामिल, बताइए। आप भी, आपके सांसद भी उसमें शामिल थे। अगर छोटी मोटी घटना है, बता रहा हूं, छोटी मोटी घटना है ये, महिला आरक्षण बिल का लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो जाना, जो 30 साल से नहीं हुआ था, सारे दलों का एक साथ आ जाना, सुन लीजिए, आप उसे छोटी घटना? अरे सुन तो लीजिए ना, अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुनिए। आपने जो बिल पास कराया, इसकी कोई तिथि है कब लागू होगा? कोई नोटिफिकेशन है? कोई नोटिफिकेशन है कि कब लागू होगा? आप कह रहे डिलिमिटेशन के बाद होगा, जनगणना के बाद होगा। अरे 24 का डर है तो आपने आरक्षण ला करके एक आपने सगुफा छोड़ा है। इसके लागू इंप्लीमेंटेशन का तिथि तो बताइए। 24 में लागू होना है क्या? तो 24 का भय है कि नहीं है? जब 24 में लागू ही नहीं होगा। ओके अजय आलोक जल्दी से, नहीं होना, अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। नंबर देखिए, नंबर महिला आरक्षण। अच्छा 20 सेकंड और शक्ति यादव, 20 सेकंड और, अजय आलोक 1 सेकंड। हाँ कंप्लीट करें शक्ति यादव जल्दी से।
नंबर 2, क्या SC ST OBC की महिला अछूत है? क्या प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर में इन वर्गों का नहीं होगा? क्या ये जब इस देश की आत्मा गांव में बसती है तो गांव ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपका। अजय आलोक बोलिए। उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। रमेश जैसे लोग जो नहीं रमेश जैसे लोग जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, ऐसे लोगों को टिकट देके महिमा मंडन करना चाहते ओके, हैं। अजय आलोक लोकसभा की मर्यादा को भंग करना चाहते अजय हैं। आलोक बोल रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं शक्ति यादव। गांव वहां नहीं, गांव के लोग नहीं, खाली जवाब सुनिए अजय आलोक, ओनली अजय आलोक, बोलिए अजय आलोक। फिल्म और मानव जी, ऐसा है कि महिला आरक्षण बिल पास होने से जितने लोग के साथ छाती पे सांप लौट रहा है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने बिल अडवाणी जी के हाथ से लेके फाड़ा था पार्लियामेंट में। ये भी हम जानते हैं, वो शक्ति यादव की ही पार्टी थी। तो महिला आरक्षण बिल आज मजबूरी में पास किया, क्योंकि ये महिला शक्ति का अंदाजा लग चुका है कि किस संख्या में महिला निकल के नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट कर रही है। तो इसलिए चाह के बेचारे विरोध नहीं कर सकते। जब बिल हम लाए हैं, पास हमने करवाया है, तो याद रखिए डिलिमिटेशन भी हम ही करवाएंगे, परिसीमन भी हम ही करवाएंगे, लागू भी हम ही करेंगे। दूसरी बात, आप लगातार कब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 26 में होना है, 26 में ही होगा। 26 और 29 के चुनाव में लिख के लिए 1/3 महिला सांसद लोकसभा में मौजूद होगी। मैं आपको नहीं, सरकार ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी का देश से जी, कमिटमेंट है। मानव जी, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने देश कोई से कमिटमेंट है। नोटिफिकेशन की नहीं, लोकसभा में नोटिफिकेशन कर रहे थे 1/3 महिला सांसद चुन के आएंगी। ओके। अब मैं एक बात और खत्म करूंगा। अब ये लगातार बोल रहे थे जातियों की महत्व नहीं होती है, हमारे ST SC हमारे OBC का क्या है। ये सीधी कांग्रेस को तो और बाबा साहब पे आक्षेप कर रहे हैं। विधायिका में आरक्षण के सिर्फ 3 नियम बाबा साहब ने दिए कि विधायिका में आरक्षण होगा SC का, ST का, बाकी जनरल होगी। ये कोई आज की तो व्यवस्था है नहीं। फिर ये OBC आप इसमें विधायिका में कहां से ला रहे हैं? क्या बाबा साहब पे सवाल उठा लें? तो क्या आपको नफरत है OBC से? OBC से नफरत है? बोलिए कि OBC से नफरत है? आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी जीत के आए? आप नहीं चाहते कि अनीता चौहान जो जीत करके आए, जो नोनिया की बेटी है? आप नहीं चाहते कि सुनीता बिंद जीत करके आए? आप नहीं चाहते हैं? ओके, 1 सेकेंड। ओके शक्ति यादव 1 सेकेंड रुकिएगा। अजय आलोक एक सवाल और है मेरा। आप कह रहे हैं कि 26 में परिसीमन, उसके बाद आप ही इसको लागू करेंगे। अगर 2-3 साल लागू नहीं होना है भाई, तो 24 के चुनाव से 6-8 महीने पहले एक स्पेशल सेशन बुलाकर आनन फानन में यह बिल पास करने की क्या जरूरत आ गई? बिल्कुल जरूरत थी, इसलिए क्योंकि अगर मोशन को सेट नहीं करिएगा तो ये एक दिन में ये काम नहीं होने वाला है। इस मोशन को सेट करने के लिए जरूरत था। आपको क्या लगता है कि नॉर्मल कोर्स में अगर ये बिल लाते तो क्या ये सारी पार्टियां एक मंच पे आती? हम चाहते थे कि नई संसद में पहला बिल, कितना ये महत्वपूर्ण है, ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि नई संसद का पहला बिल महिला आरक्षण के लिए पास हुआ और इससे पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ा है। और ऐसा बिल जिसमें सारी पार्टियां न चाहते हुए भी एक मंच पे आई, हमने इनको राजनीतिक तौर पे मजबूर किया आने के लिए। इनकी कोई अभय दुबे एक छोटा सा रिस्पॉन्स। अभय दुबे।